श्री रामचरितमानसाय नमः। ओ हर विमल वे लोचन ही के, मिटई दोष दुख भाव राजनी के। सूझ रामचरित मन मानिको, भूपत प्रकट जय जो जेई खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। सिया राम मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवऊ सुर शिरत अजरे बिहारी। सिया जैसे सिद्धजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन यमिय दग दोषो विभंजन। तेहि कर विमल विमुख विमोचन, वरनउ रामचरित विमोचन। सिया राम श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ। हमारे हिंदू धर्म में गुरु को सबसे बड़ा महान दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु ही हमें सिखाते हैं कि हमें संसार में किस तरीके से रहना है, कैसे जीवन यापन करना है। वैसे तो हमें आजकल क्या हुआ है समाज में कि बच्चे कहते हैं कि विदेश में ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहने जाते हैं, तो आपने उनके उन छोटे कपड़ों को तो देख लिया, लेकिन उनकी इस सभ्यता को नहीं देखा कि वो खुद कमाते हैं और वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ इतने अच्छी तरीके से रहते हैं कि कोई भी कैसे भी कपड़े पहन ले, लेकिन उनको वो बुरी नज़र से नहीं देखते हैं। लेकिन हमारे देश में तो ऐसा है ना अभी। वैसे हमारे देश को भी सुधरने की ज़रूरत है कि हमारे देश में कोई छोटे कपड़े पहन ले तो उससे लोगों को प्रॉब्लम होती है, होनी भी चाहिए। संसार में हमें कपड़े अच्छे तरीके से पहनने चाहिए ना, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है। वैसे तो आप इतिहास में लिखे हुए सब चीज़ों को मानते हैं कि संसार में झांसी की रानी थी, महाराणा प्रताप थे, तो आप यह क्यों नहीं मानते कि राम राज्य था, और जब राम राज्य था तो उसके हिसाब से ग्रंथ रचे गए। आप एक बात सोचिए कि अगर ये ग्रंथ नहीं होते और जो व्यक्ति ग्रंथों के हिसाब से चलता है वो ग्रंथों के हिसाब से सुख भी पाता है, तो ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि आप संसार में इस तरीके से रहोगे तो ऐसा सुख मिलेगा और इस तरीके से रहोगे तो ऐसा सुख मिलेगा। तो यह आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सविहरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेमी शुभानी। सिया राम पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। रामचरितमानस ने ब्राह्मणों को पूजने की बात कही है।
हमें उनको पूजना भी चाहिए। लेकिन आजकल के ब्राह्मण क्या हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो क्या हमें उनको पूजना चाहिए? नहीं। आपने देखा होगा, आगे आएगा रामचरितमानस में, कि भगवान ने सबरी को भक्ति के बारे में बताया है। तो भगवान सबसे ऊपर भक्ति को मानते हैं। आगे इस रामचरितमानस में आएगा, तब हम आपको बताएंगे। साधु चरित सुचरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा, वंदनीय जय जग जसि पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की टोड़ी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे ओढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्र दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। आजकल लोगों के मन में रहता है कि ये साधु संत ढोंगी हैं। हाँ, कुछ साधु संत ढोंगी हैं, लेकिन सभी ही ढोंगी नहीं हैं। जो साधु संत ढोंगी हैं, उनको भगवान उसी तरीके से डांटते हैं कि वो ढोंग करते करते ही इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जो साधु संत ढोंग नहीं करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं, जैसे आप प्रेमानंद बाबा को ले लीजिए। लोग आज उनके पास इतने क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से जिया है कि लोगों को उनका जीवन पसंद आ रहा है। तो आप यह मत सोचिए कि हम भगवान पर भरोसा नहीं करेंगे, साधु संतों पर भरोसा नहीं करेंगे। आपको भगवान को तो भजना ही भजना है, आपको भगवान का पूजन तो करना ही करना है। क्योंकि आप एक बात सोचिए, कहते हैं कि हम भगवान का भजन नहीं करेंगे। हम यह नहीं कह रहे कि आप बचपन से ही माला जपना शुरू कर दीजिए, लेकिन आपको बचपन से ही थोड़ा थोड़ा भजन करना चाहिए। क्योंकि जब आप बुढ़ापे में पहुंच जाओगे ना, तो आप पर कोई काम नहीं रहेगा। जो काम आप जिंदगी में करते आए हो, आपको उसी काम को करने का मन करेगा। जैसे आप पिक्चर बनाते हो, तो आप बुढ़ापे में पिक्चर तो बना नहीं सकते। पिक्चर बनाते बनाते आप शराब का सेवन करते हो और भगवान को भूल जाते हो, तो आपको बुढ़ापे में उसी शराब की आदत लग जाएगी, ना कि भजन की। इसलिए संसार में रहते हुए, कामों को करते हुए हमें भगवान का भी भजन करना चाहिए। क्योंकि जब हमारा अंत समय आए तो हम भगवान को सुमर सकें। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ भक्ति को ही जानता हूँ। तो आप कोई भी काम कीजिए, भक्ति के साथ कीजिए, भगवान को याद करके कीजिए। पीछे पछताने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, समय रहते आप सुधर जाइए। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जग मुक्ति रथि राजू। राम भक्ति जय सुर सरि धारा, सरि सरि ब्रह्मा विचारे प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। जो जगत में चलता फिरता है, तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में
राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विध निषेध में कलमल हरनी, करम कथा रविनंदनी वरनी। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मोद मंगल देनी सिया। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली सूरतेना जमुना जी है और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बोलो रामचरितमानस की है। 2 मिनट भगवान के नाम कीर्तन का जप करेंगे, क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नरयो तिरिय पारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण